हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का हमारे चैनल अवनी स्टडी हब पर। और सीटेट को लेकर अभी नया आदेश जो है वो पारित हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला है और ये फैसला सभी स्कूलों पर लागू होगा। मतलब सभी का मतलब है कि भारत के अंदर जितने भी स्कूल है ना, सभी के ऊपर। और इसमें देखते हैं, आपको बताते हैं कि क्या कुछ है इसके अंदर। CTET यानी कि सीटेट पास करने वाले ही अब पढ़ा सकेंगे। पहले दोस्तों क्या हो रहा था कि विद्यालयों के अंदर, खास करके सरकारी स्कूलों के अंदर, वो टीचर्स पढ़ा रहे थे जिन्होंने कभी कोई सीटेट परीक्षा या फिर क्योंकि पहले था भी नहीं तो उन्होंने पास भी नहीं कर रखा था। पर सीटेट आने के बाद में या कोई भी स्टेट टेट आने के बाद में उन्होंने फिर भी पास नहीं किया था क्योंकि वो सरकारी टीचर हो चुके थे इसी वजह से। लेकिन अब क्या कर दिया गया है, अभी जो टीचर्स पढ़ के जाते हैं, आप सबको पता है कि सीटेट आपके पास में स्टेट टेट जो है वो होना चाहिए, तभी आप शिक्षक के लिए आगे बन सकते हैं, भर्ती हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी की जो जनरेशन है वो तो इसको पास कर रही है और काफ़ी बच्चों ने पास कर लिया है। लेकिन अब सरकार ये चाहती है कि वो लोग भी पास करें जो काफ़ी 20 साल 10 साल 30 साल से पढ़ा रहे हैं स्कूलों के अंदर, लेकिन उनके पास में डिग्री के अलावा कोई दूसरी जो है वो, जैसे सीटेट होता है, यूपी टेट होता है, ये वाली जो है ना, ये पात्रता नहीं है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, देखते हैं, बताते हैं, पढ़ते हैं आपके सामने कि क्या कुछ इसके अंदर लिखा गया है। देखेंगे क्योंकि ये खबर जो है वो नई दिल्ली के हाई कोर्ट से आई हुई है। यहाँ पर पढ़ते हैं और बताते हैं आपको कि क्या कुछ लिखा गया है और क्या कोर्ट ने आदेश दिया है। बिना कोई दक्षता परीक्षा दिए अरसे से निजी और सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे देश भर। अब यहाँ पर देखिए, एक चीज पहली लाइन में आपको मिल गई होगी, यहाँ पर अब मैं अंडरलाइन कर देती हूँ। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि निजी और सरकारी, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ सरकारी के लिए आदेश पारित हुआ है, ये निजी स्कूलों में भी हुआ है। यानी अगर आप प्राइवेट स्कूलों में भी पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपके पास में ये पात्रता होनी चाहिए, सीटेट जो है वो आपका पास होना ही चाहिए। आगे देखिए, देश भर के शिक्षकों के लिए अब केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि सीटेट को पास करना जरूरी हो जाएगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि कोई भी शिक्षक इस पात्रता परीक्षा को पास किए बगैर अपनी सेवा आगे बरकरार नहीं रख पाएगा। अब अगर कोई भी शिक्षक ये कहता है कि नहीं जी मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगी सीटेट को पास में, तो उसकी मान्यता जो है वो रद्द हो जाएगी और उसको बिना पेंशन वेंशन के ही भेज दिया जाएगा। और ये काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि काफ़ी सारे टीचर्स ऐसे हैं, उनके टाइम पर इतना कंपटीशन नहीं हुआ करता था और इतनी अच्छे लेवल की उनकी पढ़ाई लिखाई भी नहीं थी। और काफ़ी सारे टीचर्स तो ऐसे थे दोस्तों कि पैसा दे देकर लगे थे उस टाइम पर, है ना। तो यहाँ पर जब वो सीटेट पास करेंगे तो उनको पता चलेगा कि आज के लेवल पर जो जनरेशन टीचर बनने के लिए आ रही है, उनके माफिक वो कितने ज्यादा उनके लेवल पर बैठते हैं, है ना। क्योंकि आज के बच्चों का, जो आज के युवा हैं, यूथ हैं, 25-30 साल के यूथ हैं और वो टीचर बनना चाहते हैं, तो उनके पढ़ाने का तरीका अलग होता है। और जो 30 साल 35 साल से नौकरी कर रहे हैं बिना किसी हाई क्वालिटी एजुकेशन दिए और लिए भी, तो उनके पढ़ाने का तरीका भी अलग होता है। हाँ, हो सकता है कि वो ज़्यादा पोलाइटली बात करते हो बच्चों से, लेकिन यहाँ पर अब दोस्तों विनम्रता के साथ में पढ़ाई वाली कोई बात नहीं होगी, क्योंकि इतना पढ़ने के बाद में आज का युवा जो है ना, वो आज के बच्चों को आगे ले जाने की हिम्मत रखता है, ताकत भी रखता है। लेकिन जो 30 साल से 35 साल से छोटी मोटी डिग्रियों के आधार पर नौकरी कर रहे थे, सरकारी नौकरी टीचर बन के, उनके अंदर वो क्वालिटी नहीं है और वो अपने अंदर वो क्वालिटी डेवलप करना भी नहीं चाहते हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा ये आदेश पारित किया गया है कि भैया अगर आपको टीचर में बरकरार रहना है तो आपको सीटेट पास करना जरूरी है। अब आपको पता है ना कि सीटेट को पास करने के लिए आपको काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज लेनी पड़ती है और इसी नॉलेज से हर कोई बचना भी चाहता है। आगे देखिए, हाई कोर्ट के आदेशानुसार नई नियुक्तियों में भी इस नियम का पालन करना जरूरी होगा। अब ऐसा नहीं है कि जो नई वैकेंसीज आएंगी उसमें ये मान्य नहीं होगा, वहां पर तो ये होगा ही होगा। हाई कोर्ट का ये आदेश देश भर में तकरीबन 5 लाख शिक्षकों पर असर भी डाल सकता है। अब ये 5 लाख शिक्षक कौन से होंगे, तो अभी तक जो पढ़ा रहे हैं ना दोस्तों, सरकारी हो या प्राइवेट हो, तो वो 5 लाख शिक्षक अभी तक पढ़ा रहे हैं जिनके पास में सीटेट नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि क्या है। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि NCTE को कहा कि 4 सप्ताह के भीतर देश भर में इस परीक्षा के आयोजन की योजना बनाई जाए। अब ये जो योजना बनाई जाएगी ना, 4 सप्ताह मतलब 1 महीने के अंदर ही ये बनाई जाएगी। कार्य योजना का विस्तृत जानकारी एक हलफनामे के तौर पर पीठ के समक्ष भी पेश की जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, NCTE है वो कौन से कदम उठाएगी जिसके आधार पर
ये सारी व्यवस्था जो है वो की जाएगी। तो यहाँ पर देखिए पीठ ने कहा कि नर्सरी से 8वीं तक कक्षा तक के शिक्षकों की नियुक्ति और पुराने शिक्षकों की सेवा को बरकरार रखने के लिए एनसीटीई को सख्त कदम उठाने ही होंगे। पीठ ने कहा कि बच्चों के भविष्य के मद्देनजर शिक्षा के अधिकार अधिनियम की धारा 23(2) लागू करना जनहित में है और अगली जो सुनवाई है वो 14 मई को होगी। यहाँ पर आप एक चीज समझ पा रहे होंगे दोस्तों कि यहाँ पर भाई बच्चे जो है ना कक्षा 0 से लेकर 0 ही मानिए, नर्सरी को 0 कहा जाता है, 0 से लेकर 8वीं तक के जो बच्चे हैं ना, इनको पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं, आपको पता है कि पहले के टाइम पर 12वीं किया हुआ होता था ना, 12th किया हुआ होता था कोई भी महिला पुरुष, वो डायरेक्ट 8वीं तक के स्कूल में टीचर बन जाया करता था। फिर धीरे धीरे ये बीटीसी होने लगा, जो कि बीटीसी वाला क्या है आपका 5वीं तक पढ़ा सकता था। उसके बाद में आपका बीएड आ गया और बीएड वाला आपका 8वीं तक के बच्चों को पढ़ा सकता था। फिर आपका देखिए बीएड आ गया और बीएड में क्या हुआ कि बीएड में नर्सरी तो पढ़ा ही सकता है, लेकिन वहां पे क्या हुआ कि 6 से लेकर 8वीं तक का पढ़ा सकता था आराम से। अब बीएड जो किया हुआ होता था वो आपका 9वीं 10वीं के बच्चों को भी पढ़ा लेता था, 11वीं 12वीं को भी पढ़ा लेता था, ग्रेजुएशन लेवल को भी पढ़ा लेता था। लेकिन अब यहाँ पर क्या कर दिया गया है कि आपको पता है 6 से लेकर 8वीं तक जो है ना, वहां से बीएड को हटा दिया। पढ़ा लेता था लेकिन पढ़कर नहीं आता था। बीएड वाला जो है वो 8वीं तक का कोर्स नहीं पढ़ता था, बल्कि वो 10th से ऊपर का कोर्स पढ़ा करते थे, लेकिन उनको यहाँ पर भर्ती कर लिया जाता था। क्योंकि फिर भी देखिए वो जो बीटीसी करके टीचर आएगा उससे ज्यादा अच्छा पढ़ाने की कोशिश कौन करेगा, बीएड वाला जो कि 6 to 8 में पढ़ाता भी था। तो अब यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पे इसको बाहर कर दिया गया। अब जो है वो अगर आपने बीटीसी किया हुआ है, बीटीसी यानी कि डीएलएड कर रखे हैं आपने या कर रहे हैं, तो आप ही यहाँ पर 8वीं तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपके पास में क्या होना चाहिए, सीटेट जो है वो क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आप 8वीं तक के टीचर बनना चाहते हैं तो दोनों पेपर लेवल 1 लेवल 2 दोनों ही आपके पास में होने चाहिए। आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपको सिर्फ एक ही लेवल का करना है, आपको दोनों ही पास करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप किसी भी वैकेंसी में डाल सकते हैं फॉर्म। अब देखिए यहाँ पर आगे क्या लिखा हुआ है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। थोड़ा सा हेडलाइन में तो यही लिखा हुआ है दोस्तों कि हेडलाइन में तो यही है कि 5 लाख शिक्षकों पर इस कोर्ट के आदेश का असर पड़ेगा और 14 मई को अगली सुनवाई होगी। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगला है कि जनहित याचिका पर आदेश दिया गया। संगठन जस्टिस फॉर ऑल की ओर से अधिवक्ता खगेश बी झा, अधिवक्ता शिखा शर्मा बग्गा ने जनहित याचिका दायर की थी। इसमें कहा गया था कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना के खंड 4 में संशोधन किया। 8वीं तक के लिए शिक्षक की नियुक्ति करते समय न्यूनतम योग्यता माफ कर दी जा रही है। यह निर्णय छात्रों से खिलवाड़ करने वाला है। हाईकोर्ट ने इसे गंभीरता से लेकर आदेश दिया कि सभी शिक्षकों को सीटेट से गुजरना होगा। अब यहाँ पर देखिए जिन्होंने 23 अगस्त 2010 के बाद से ही आपको पता है सीटेट 2011 से ही आया हुआ है, लेकिन उससे पहले सीटेट 2011 से जो आया हुआ है वहां तो सीटेट देते हैं तभी भर्ती होते हैं, है ना। लेकिन जो 2010 से पहले के 2011 से पहले के लोग पढ़ा रहे थे उनके पास में तो ये चीजें थी ही नहीं और वो वैसे ही पढ़ा भी नहीं पाते हैं। आपने देखा होगा आज भी टीचरों की हालत ऐसी है जो 30 साल से या 32 साल से 35 साल से स्कूलों में भर्ती हैं लेकिन उन्हें पढ़ाना नहीं आता। तो ये यहाँ पर बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि अब जब वो सीटेट की तैयारी करेंगे ना तो उनको अच्छी तरीके से पता चल जाएगा कि पढ़ाई क्या होती है, आज के समय को लेकर पढ़ाई क्या चीज है। अब देखिए यहाँ पर आगे देखिए, आगे लिखा है 2015 से संशोधन लागू है। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि सीटेट को लेकर 2010 में अधिसूचना जारी कर दी गई थी। इसके बाद 2015 में इसमें भी संशोधन किया गया और इसे लागू किया गया। हालांकि इसके बावजूद निजी और सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति बगैर पात्रता परीक्षा के जारी रही। निजी स्कूलों में फिर भी आपको ले रहे थे, है ना, निजी स्कूलों में आपको बिना उसके लिया जा रहा था सीटेट के। लेकिन अब जो है वो कोर्ट ने ये आदेश पारित कर दिया है कि आप प्राइवेट स्कूलों में भी आप नहीं जा सकते, आपके पास में ये होना चाहिए। 8वीं तक के लिए आपके पास में सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। आगे देखेंगे नई नियुक्तियों में भी इस नियम का पालन अवश्य होगा। और एनसीटीई है ना, एनसीटीई 4 सप्ताह में देश भर में परीक्षा की योजना भी बनाएगी। आपको पता है जुलाई में होने वाली है परीक्षा। सेवारत शिक्षकों के लिए बीएड या समकक्ष डिग्री अथवा शिक्षण संबंधी डिप्लोमा भी लेना अनिवार्य होगा। अब जो सेवारत शिक्षक हैं, यानी कि सेवारत शिक्षक का मतलब होता है
कि जो लोग दूसरी जॉब करके और उसके बाद रिटायरमेंट करके टीचर में आना चाहते हैं, तो वो भी अब ऐसे नहीं आ पाएंगे कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो फौज से रिटायर होकर अब टीचर बनना चाहता है, उसके पास क्वालिफिकेशन है नहीं है, वो भी क्वालिफिकेशन के साथ ही यहाँ पर एंट्री लेगा। यानी उसको बीएड करनी होगी या बीएड के समकक्ष जो भी उसका डिग्री डिप्लोमा होता है वो उसे लेना जरूरी है। 5वीं तक पढ़ाना चाहता है या 8वीं तक पढ़ाना चाहता है तो उसको डीएलएड 2 साल की करनी पड़ेगी। अगर वो बीएड करके 9, 10, 11, 12 को पढ़ाना चाहता है तो फिर वो पढ़ा सकता है, क्योंकि आपको पता है बीएड तो बात कर दी गई, 8वीं तक तो बीएड करने वाला भर्ती हो ही नहीं सकता है। तो अगर कोई रिटायरमेंट भी व्यक्ति है, टीचर बनना चाहता है, तो उसको भी सीटेट पास करना होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है आगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि परीक्षा पास किए बिना शिक्षकों को नौकरी नहीं रहेगी। अब कोई शिक्षक ऐसा कहता है कि नहीं जी मेरी 30 साल नौकरी हो गई है, मैं नहीं करूंगा ये सीटेट पास, तो फिर उसको ना बिना रिटायरमेंट के घर भेज दिया जाएगा, क्योंकि नौकरी में नहीं रखा जाएगा तो घर ही जाएगा ऑफिसली। अब यहाँ पे देखिए आगे लिखा हुआ है कि जिन शिक्षकों ने सीईटी के मान्यता प्राप्त संस्थानों से डिग्री डिप्लोमा नहीं लिया है उन्हें भी दोबारा डिप्लोमा करना होगा। अब देखिए जो मान्यता प्राप्त से नहीं कर आए हैं ना, मतलब ऐसे ही कहीं से भी उठा लाए, कर लाए, डिग्री उठा लाए और भर्ती हो गए, तो उनको भी अब यहाँ पर दोबारा से डिग्री डिप्लोमा करना ही पड़ेगा। यानी कह सकते हैं कि चेकिंग होगी, है ना, चेकिंग होगी। अब आगे लिखा है कि इसके लिए उन्हें समय भी मिलेगा 2 साल 3 साल का। डिग्री के बाद सीईटी परीक्षा भी पास करनी होगी, उसके बाद भी वो पढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे ओवरऑल मिला के ये आपके पास में जानकारी दी गई थी कि आप किस तरीके से, मतलब अभी जिस तरीके से कोर्ट का आदेश आया है उस हिसाब से तो काफी अच्छा लग रहा है। लेकिन बात फिर वहीं आके रुक जाती है कि नौकरी कब मिलेगी, है ना, नौकरी कब मिलेगी, चाहे किस टीचर की भी है तो नौकरी कब मिलेगी, बस यही बात आगे रुक जाती है। फिलहाल तो ये आदेश था जो मैंने आपके सामने रखा इन्फॉर्मेशन के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से। आपका क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा वीडियो को। और क्या मतलब कोर्ट ने जिस तरीके से आदेश पारित किया है क्या ये सही है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।